Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. I'm so excited to vlog today because ये नए साल का 2026 का मेरा first vlog है. So I'm very excited. हॉलीडे पीरियड इज़ ओवर. 10 दिन की छुट्टी थी स्काई को. उसमें हमने बहुत खूब मज़े किए. We slept late, got up late and everything, but now we are back to routine life because उसका स्कूल आज से स्टार्ट हो गया है. That means waking up every day in the morning at 7 and yeah, following the routine. तो जो छुट्टी चली जाती है इतनी जल्दी, I'm like oh my god यार, पर कोई नहीं. I mean there's a different high in even following the routine life, so that's good. तो मैं जल्दी जल्दी सुबह नहा के धो के रेडी हुई हूँ बिकॉज हमारा घर वर्क जो है वो न्यू ईयर्स के पहले ख़त्म नहीं हुआ, बट फाइनली इट्स अबाउट टू फिनिश ऑफ. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू डू बिकॉज हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था क्लटर का बिकॉज वी डिडंट हैव मोर देन 2 wardrobes. 1 wardrobe फॉर निखिल, 1 wardrobe फॉर मी एंड दैट वाज इट. तो बहुत सारा सामान था पर wardrobe सिर्फ 2 थे. सो व्हेन वी रीडिड दिस स्पेस वी मेड अ हेल लॉट ऑफ स्टोरेज. मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ये बोला है, बट बहुत ज़्यादा स्टोरेज बना लिया है. सो आई एम सो हैप्पी विद इट. मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा जितना भी सामान है वो फिट होके भी बहुत सारा जगह बच जाएगा. दैट्स व्हाट आई थिंक, फिंगर्स क्रॉस्ड. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फ्रॉम टुडे. सबसे पहले स्कायू और ईवू का जो रूम हमने बनाया है विच टर्नड आउट अमेजिंग. कांट वेट टू गिव यू गाइस अ टूर वेरी सून व्हेन इट्स कम्प्लीटली डन. तो उसमें कबर्ड जो है पूरा रेडी हो चुका है. सो इन लोग का एक चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स है जो मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम गोना लाइक जस्ट क्लीन दैट अप एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज देयर क्लोथ. सो दिस इज़ द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स जो हम स्कायू के लिए यूज़ कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट 4 years ओल्ड. इसमें इतने सारे कपड़े हैं कि कुछ कपड़े मुझे ज़रूरत नहीं है, सो दोज आई एम गोना गिव आउट. बट जो कपड़े ज़रूरत है लाइक ईवू और स्कायू दोनों को ही काम आ जाएंगे. आई एम गोना ऑर्गेनाइज दोज एंड कीप इट नाइसली इन द कबर्ड. सो लेट्स डू इट. गाइस वोंट बिलीव इट, पर मैंने ईवू के लिए इतने कपड़े शॉप भी नहीं किए. ये जितने कपड़े आपको दिख रहे हैं दिस इज़ ऑल लाइक मोस्टली बिलोंग्स टू स्काई. एंड ये लिटरली उसके जब वो मंथ्स में थी ना तभी से के कपड़े यहाँ पे हैं. मैंने बहुत सारे डोनेट किए. आई रियली डोंट नो हाउ डू आई स्टिल हैव सो मेनी क्लोथ्स रिमेनिंग. सो वी आर गोना सॉर्ट दैट एंड बहुत सारे कपड़े जो नए हैं बिल्कुल उसको हम डोनेट कर देंगे जो इनके काम नहीं आ रहे. सो दैट्स द गोल फॉर टुडे. आई हेट दिस पार्ट या द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द क्लोथ्स, पर ये करना है अब, एक ही बार अच्छे से करना है. सो okay, organizing is one thing but I literally have to speed up because मैंने ईवू को जस्ट फीड किया है थोड़े टाइम पहले, तो वो सो रही है. फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो मेरे काम ख़त्म होने के पहले उठे नहीं बिकॉज इफ शी वेक्स अप देन आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. शी विल स्टार्ट थ्रोइंग द क्लोथ्स अराउंड. तो आई रियली इवन हैव टू लाइक स्पीड अप द एंटायर प्रोसेस. एंड निखिल जिम गया है स्कायू को स्कूल छोड़ने के बाद, सो ही विल बी ऑल्सो कमिंग होम इन सम टाइम. दिस इज़ द माउंटेन ऑफ क्लोथ्स दैट आई हैव टू गो थ्रू. आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई एम गोना टेक. ओ माय गॉड. Taking a coffee break and last 1.5 hours since 9 o'clock I have been sorting these clothes and अभी तक मेरा सिर्फ आधा या थोड़े आधे से ज़्यादा हुआ है. पर दिस इज़ लाइक मैडनिंग. जितना मुझे लगा था टफ़ है उससे ज़्यादा ही टफ़ है ये ऑर्गेनाइज़ करना. 3 hours, almost 3 hours later, it's 11:52 at the moment. एंड फाइनली ये जो फर्स्ट कपड़े पूरा खाली हो चुका है. ऑल द क्लोथ्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ये 2 बैग भर के ये 2 बैग भर के तरह क्लोथ्स ज़रा लाइक नॉट फिटिंग देम एनी मोर, वेरी गुड कंडीशन या बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुआ है, तो वो हम डोनेट कर देंगे. तो फॉर नाउ आई हैव पुट लाइक द क्लोथ्स ऐसे एंड यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स लाऊंगी तो उसके अंदर डाल सकती हूँ. एंड ये ईवू वाला साइड है तो इसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है. टू मच बस होता है. I'll tell you the interesting part. जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो ये गुड्डू उड़ गई है. गुड्डू खा रही है, पीनट खा रही है. उड़ते ही ये इसका चालू हो गया चकना ये खा रही है. I have to clean the house now because we have a meeting. So I'm cleaning the house with the vacuum. हमारा मीटिंग भी हो गया. I didn't show that part because that was like literally private and a very important meeting of what is about to happen in the future. And उसके बाद में now this year my biggest vision board goal is to eat as many cooked meals by myself. तो मैं रोज़ कुक कर रही हूँ जब से 1st January I've cooked every day for myself, so I'm very proud of me. देखते हैं कितना लंबा तक चलेगा ये
जो है। सो निखिल ने जो मुझे बर्तन गिफ्ट किए थे उसमें ही मैं रोज़ कुक करती हूँ। बहुत फटाफट इसमें लोगों को रिव्यू चाहिए था इस बर्तन का। दिस इज़ सच अ गुड बर्तन बिकॉज इसमें लिटरली बहुत ही, जितना भी तेल लगता है उसका भी आधे का भी आधा तेल या जो भी बटर आपको लगता है इसमें। सो इट्स वेरी नाइस फॉर दैट एंड द फूड कुक्स ऑल्सो वेरी क्विकली, डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई रियली लाइक इट एंड मतलब इसमें कुछ भी टेफलॉन कोटिंग कुछ भी नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी सेफ। तो अभी आज मैं बनाने वाली, बस कुछ चावल पड़ा है रात का वाइट राइस। सो आई एम गोना मेक माई सेल्फ अ वेरी क्विक हेल्दी एग फ्राइड राइस एट होम। नॉर्मली मैं एग फ्राइड राइस बाहर से मंगाती हूँ, पर मैं घर पे बनाऊंगी अपने स्टाइल में, आपको रेसिपी बताती हूँ मैं। सो आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ गार्लिक, चिली एंड फिर इसके अंदर जाएगा सम पेपरिका पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। एवरीथिंग यू हैव टू लाइक कुटाव इट टुगेदर। ओके हो गया है। वी टेक सम ऑलिव ऑयल इन द कढ़ाई, प्रॉब्ली हाफ स्पून। उसके बाद में जो भी सारे मसाले हमने कूटे थे उनको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे और पकाएंगे फॉर लाइक 2 मिनट्स एंड देन आई एम एडिंग द राइस दैट आई हैव। मैंने इससे अच्छे से 2 बाटी चावल डाले हैं ताकि मेरे और निखिल के लिए अच्छे से हो। देन ऐड सॉल्ट टू टेस्ट एंड ऑफ कोर्स चिली ऑयल, उससे बहुत फ्लेवर आता है। देन आई पुट 4 एग्स इनसाइड एंड इसको अच्छे से टॉस एंड टर्न किया ताकि अंडे जो अच्छे से पक जाए एंड देन टू कुक इट बेटर एंड द एग स्मेल टू गो अवे मैंने इसको कवर करके पकाया एंड आई एडेड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर एंड अ बिट ऑफ चिली एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरा खाना इज़ रेडी एंड दिस स्मेल्स डिलिशियस। मैंने इसके ऊपर फ्राइड राइस में वैसा तो कोतमीर नहीं होता है पर मैंने लगा दिया बिकॉज आई फील कोतमीर जस्ट एड्स ऑल द मोर नाइस टेस्ट। एंड अगर आपके पास ओवरनाइट चावल पड़े हुए हैं एंड यू ईट एग, तो देन यू कैन लिटरली मेक दिस डिश इन 10 minutes एंड योर मील इज़ रेडी। एंड मैंने इसमें बाय द वे 4 अंडे ऐड किए थे टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ दिस डिश, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। एंड इफ यू फीलिंग लिटिल एक्स्ट्रा यू कैन एक्चुअली फ्राई योरसेल्फ सम चिकन एंड ऐड इट टू द सेम राइस एंड इट बिकम्स डिलिशियस ऑल्सो। ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगा कि मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं कुकिंग चैनल है, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट येस, कुकिंग इज़ लाइक माई थिंग, आई लव इट। कभी मुझे अपने ब्रेन को फ्रेश करना पड़ता है या कुछ ऐसा तो आई लव टू कुक। इट पुट्स मी इन अ वेरी नाइस मेडिटेटिव मोड। कैसा है सेठ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माय गॉड। है ना? फ्राइड राइस का टेस्ट नहीं कर रहा मन। उसका पसीना रहता है ना। हाँ? पसीना रहता है, तेरा प्यार है इसमें। नहीं बट फ्राइड राइस जैसा टेस्ट कर रहा है कि नहीं? आई मेड एग फ्राइड राइस। वेरी हेल्दी 5 स्टार वाला फ्राइड राइस। अच्छा वैसा हमारे घर में डाइनिंग टेबल आ गया है। व्हेन वी डू द होम टूर वीडियो आई विल शो यू एवरीथिंग। बट जो इट लुक्स लाइक द फ्राइड राइस जो बाहर से मिलता है माइनस द कोतमीर, लेकिन जो घर पे बनता है फ्राइड राइस वो हमेशा उसमें अजीनोमोटो और वो जो एकदम शेजवान सॉस जो है रहता नहीं है। सो इट ऑलवेज टेस्ट अ बिट डिफरेंट। यू कैन मेक द एग्जैक्ट टेस्ट होमली बट देन लेट मी ट्राई इट। मैं हाथ से खाती हूँ सो डोंट माइंड मी। एकदम मस्त स्पाइसी शेजवान राइस बना है, बहुत ही होमली स्टाइल बट बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी। आई लव इट। अभी आई ओपन अप द सेकेंड सूटकेस टू क्लीन। इसमें सारे स्कायू के मोस्ट वोन कपड़े हैं और हर एक पीस निकाल के मेरे इमोशनल बिकॉज दीज आर सो मेनी मेमोरेबल क्लोथ्स। एंड वो जो मेमोरी क्विल्ट में बनाने वाली थी बच्चों के लिए, मुझे उन लोग से मेल आया कि स्कायू के क्विल्ट के लिए कपड़े कम पड़ रहे हैं तो प्लीज़ सेंड मोर 60 to 80 क्लोथ्स। एंड जस्ट देन आई फाउंड दिस बैग विद ऑल हर मोस्ट वोन क्लोथ्स। और ये जो ड्रेस है व्हेन इट वाज अ फर्स्ट रोड ट्रिप विद स्काई टू अमृतसर, शी वाज बेयरली 2 months ओल्ड एंड इस ट्रिप पे 2 months इसने सेलिब्रेट किया था। एंड लिटरली दिस ड्रेस इट्स इन सच अ गुड कंडीशन बट आई विल गिव दिस। एंड ये स्कायू के बहुत ही अच्छे कपड़े हैं न्यूबॉर्न फेज में। मैं ईवू के लिए यूज़ ही नहीं कर पाई बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि अंदर रखा हुआ है। तो ये सारे जो कपड़े हैं दे आर गोइंग टू बी डोनेटेड टू सम न्यूबॉर्न चाइल्ड बिकॉज दे आर ऑल इन वेरी वेरी गुड कंडीशन, तो शी कैन यूज़ इट। से शाम हो गया है एंड नाउ आई एम फाइनली ऑन द लास्ट सूटकेस ऑफ द किड्स। इसके बाद में सारे बच्चों का कपड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मैं थक गई हूँ अभी, इतने तो मेरे भी कपड़े नहीं है खुद के जितने बच्चों के हैं। एंड लिटरली आई हैव टू लाइक नाउ आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई ओन रूम, द किड्स रूम एंड इवन निखिल्स रूम बिकॉज निखिल जब खुद करने जाता है ही क्रिएट्स अ मेस। सो या आई हैव टू ऑर्गेनाइज इट। When did I buy these clothes? Like I have zero idea.
टाइम फॉर अनदर कॉफ़ी बिकॉज आज मैंने जितनी ऑर्गेनाइजिंग की है उतनी पूरी लाइफ में आज तक नहीं की है ऑर्गेनाइजिंग, एंड दैट टू इट वाज लाइक फॉर माय किड्स, नॉट इवन फॉर माई सेल्फ, सो इट वाज क्रेजी। बट जो भी है जैसा भी है, जितने भी बैग्स थे वो सारे ऑर्गेनाइज हो गए अच्छे से। थोड़े बहुत जो वॉशिंग मशीन में है कपड़े उनको ऑर्गेनाइज करना बाकी रह जाएगा बस, बट एटलीस्ट आज मेरा टास्क ये था, ये करना है, एंड आई पूरा दिन ही चला गया, बट इट्स फाइन, एटलीस्ट आई गॉट इट डन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। एक बार घर सेट हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। असिस्टेंट हेल्पर पहले घर साफ करती फिर गंदा कर देती है। क्या हुआ भाई, भारी है तुम्हारे लिए, बस हो गया। फाइनली आज वी आर पुटिंग अवे द क्रिसमस ट्री। पहले क्रिसमस के लिए इतना एक्साइट हो, फिर क्रिसमस इतने फटाफट चले जाता है। बट आई थिंक ऑल गुड थिंग्स एंड ऑल थिंग्स दैट यू लाइक ऑलवेज गो बाय फास्ट, सो इट्स ओके। तो ये सब बाहर आ चुका है, सो गेस व्हाट आई एम अबाउट टू डू, फाइनली गोना डू माय विजन बोर्ड टुडे। सो सब कुछ मैंने ऑलरेडी लेआउट कर लिया है, एंड आई हैव दीज वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर्स दैट गो एग्जैक्टली विथ वॉट आई एम एमिंग फॉर दिस ईयर। तो अभी मैं अच्छे से करने वाली हूँ, बस इवाना सो रही है, सो ऑल आई हैव इज़ दैट टाइम। ऑफकोर्स निखिल विल टेक केयर बिकॉज इवन ही फिनिश्ड हिज वर्कआउट एंड केम, बट फिर भी टुडे आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। और करते करते आई हैड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज ईवो उठ गई, प्लस निखिल को भूख लगी थी एंड मुझे भी भूख लगी थी, सो आई एम जस्ट मेकिंग टर्किश एग्स फॉर अस। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स पे डाली है, तो वो उसका रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बनाना बहुत ही यमी लगेगा। तो मैंने अपने विजन बोर्ड को अपने वर्किंग डेस्क पे लगा दिया है, अपने विजन बोर्ड को वहाँ पे लगा दिया, वेयर आई शुड कीप इट नियर माय वर्किंग डेस्क सो आई कैन सी इट एवरी टाइम। आई होप कि बच्चे ख़राब ना कर दे। अगर ये टच करते हैं तो आई विल चेंज द लोकेशन ऑफ कोर्स, बट देन आई एम ग्लैड आई कुड फाइनली डू इट। और इस बार वाला मेरा विजन बोर्ड जो है बहुत ही परफेक्ट बना है। आई जस्ट हैव 3 गोल्स दिस ईयर, तो मैंने उसमें डाल दिया है, नथिंग एल्स। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन a lot of goals, just 3 goals that could change everything. So yes, let's see how the year goes. End of the year I will update you guys finally कि मेरे vision board से कौन से goals सच हुए नहीं हुए, and I'll explain to you guys everything. And अभी फ़िलहाल निखिल स्काई को लेके आ रहा है, so I'm glad I just finished it before that. टाइम टू अनबॉक्स अ पैकेज। ये कोई चीज़ है जो मैंने स्कायू के लिए मंगाई है, स्पेशली ईवो के लिए भी, सो लेट्स अनबॉक्स इट। This is for Skyu and Evo. My dinosaurs are walking. Evo, Skyu, said Evo. It's for both. ये देखो गाइस, दोनों के लिए चला है। स्कायू पहले बोलती है मेरा, निशान को बैठ। Let us sit once. Let us sit once. Come Evo, sit. I have to push. Let us sit first. Let us sit. Let us sit one time. अरे one time let us sit. नहीं वाओ, अरे 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 स्काई, ये ऐसी होता है, कोई चीज़ लाओ ना दिमाग खराब कर देते हो। देख, ये तो आ गया, इतनी चेयर है, इधर भी कुछ डाल दे, अच्छे से चलना नहीं चाहिए अपने को, इधर कुछ डाल दे, इधर भी। I just bought this dining table with this sofa which we made, and यहाँ पे मैंने निकल के बोला और 2 चेयर, 3 टोटल चेयर है, तो हम लोग सब बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं instead of the sofa, तो he has a problem with that also. It's not even done. Our house is not even done. कितनी चीज़ें तो जानी है अब तक. See, it looks so nice. Our own space. Play time after a full day, busy, full of work. Epo finger. Hi. Mama, what you can do, मतलब? Hey. It's your soap. It's your soap. अरे उसका पैर, उसका पैर, उसका पैर. Yay! Raise 2 kinds of babies. Let's see what she can do. No. She will stop it. निखिल मुझे बता रहा है like a proud father. See what they can do in the park. Wow, Skylar. निखिल उसको देखना please. मैं इसको देख रही हूँ, तू उसको देख. Wow, what you doing, Mama? Come on.
With Dada, you don't do all this nakra. Why with Mama? No. What can you do? Show me. I want to see. Come on. I'm still Acting देखो. too high. It's too high. Every day it's not. I see your videos. Come. Okay. Yay. Okay. बोलती है मैं गेम लेके आई, ये लेके जा रही है. बॉल के लिए. लगता है ये फ्यूचर की फुटबॉलर है, बॉल के साथ भाग रही है. कैच. लुकिंग टू क्यूट. झगड़ा चल रहा है बॉल के लिए. स्काई बहुत चीटर कॉक है, जो भी वो लेके आती सब ले जाती है. वेट इसको बस बाहर निकलने दो. ये शायद खुद कर रही है. Be careful. Be careful. Sit. Come on. वो जब खुश होती तो ये करती ये देखा अभी देखा. जस्ट देख. देखो उस तरह से गिर जाएगी. गिरेगी, मैं हर दिन करता हूँ. My mother anxiety is on peak. भाग जाएगी वो बाहर. Evo dance. Evo, what are you doing? Dancing? का नया है, कुछ भी अच्छा होता है ना आजकल तो ये बोलती है. नोटिस किया है? इबू ये Wait. Wait. अरे Why did you do that? That's my ball. Yeah, this is our ball. We are playing. वो भाग गई बॉल के साथ. बोलती है बहुत इरिटेट कर रही है. जिस तरीके से मैं ईवो को सुलाती हूँ उस तरीके से वो अपने म्याओ म्याओ को सुला रही है. ओह गुड नाइट म्याओ म्याओ. स्लीप. तुम क्यूटी है. स्लीप. देखो किस्सी विस्सी दे रही है हमने म्याओ म्याओ को. बिकॉज मैं भी उसको और निखिल भी उसको किस्सी देते ना रात को. Bye. बाय. You. शी यू. Bye. You. शी यू म्याओ म्याओ. ओह स्वीट किशू. कौन सा तरीका हो गया? अभी लाइट खुलेगी. गिर गई लो. Oh no. So आजकल it's me home alone with the kids way too often and that's because निखिल को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए and everything and honestly it becomes so tiring because it's 24/7 job. I don't have any nanny or help so I have to do everything for them all the time and it's okay. I'm trying to get a practice of taking care of both the kids alone because you know my mom and dad also they get tired plus mom and dad के भी खुद के बहुत सारे चीज़ होते हैं करने के लिए so leaving the kids with them to do my work is not feasible and going back and forth when Nikhil is not there वो भी feasible नहीं है. So I'm just trying to learn and honestly you might think I'm like exhausted, literally exhausted and tired because कुछ भी काम करना when they both are at home is so tough. Like I literally have to wait for them to take a nap और फिर ही possible है. Like to get a washroom break or to do things in the middle also is tough. But of course अभी ये जो बहुत छोटी है बहुत नॉटी भी हो गई है तो यू नो डर लगता है कि कुछ गिरा ना दे कुछ हो ना जाए और स्कायू जो उसके पीछे भागती रहती है. अभी स्कायू ने मारना कम कर दिया है इसको परेशान करना कम कर दिया है बट फुक्कट का मतलब स्ट्रेस होता है.
So one of us has to of course work, and then one of us has to be home. So if I have some really important thing, Nikhil stays back home, and when he has work I stay back home. But I think कि it's better कि मैं बच्चों के साथ घर हूँ, because they have so many needs, and Nikhil के साथ मस्ती कर सकता है and everything, but he cannot like cook and stuff for them and do things like that. So just hands down I have to be. So being a content creator and being a parent is I probably think most toughest job ever, because हमारा जॉब जो है it's like 24/7 thinking का. मुझे कोई vlog करना है, कोई shorts बनाना है, कोई reel बनाना है. I literally, it's so difficult to do it. I have like no idea. I'm still figuring this thing out, and I'm sure 2026 में I'll get better. I'll learn how to deal with this situation and handle it better. But yes, being a parent, especially of 2 kids in this time, is like not easy at all, especially when you live in an independent family. Guys, next morning मैं अपना vlog जो है like edit करना ख़त्म किया है अभी, and I forgot to end it. So thank you so much for watching this vlog. आज Nikhil is leaving for a ride, I think for the next 10 days. So it's gonna be me with the kids alone. Let's see how that goes. I mean, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो I can't drop Sky to school. So I think for that my dad can come and help me out. But I really have no idea कि कैसे जाएगा. But I will do my best to figure this out. Because high time now, and we are planning to do a lot of traveling in 2026 with the kids. My mom and dad won't be able to come every day because a lot of it is work trips as well. तो हम लोग को ऐसा है कि we need to like manage the kids alone now. We need to learn to just do everything by ourselves, even if it's very hard. We need to. So yeah, stay tuned for the next vlogs. I'll show you how I figure that out, and see you in the next one.